जो टॉपिक आपके डिसाइड चल रहे हैं, जिसमें से आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो टोटल क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा था 39 क्वेश्चन जिसमें थे, जिसको आसानी पूर्वक से हम लोगों ने देखा। तो उसमें आपके जो सिंपल क्वेश्चन थे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को साधारण पूर्वक आपने समझ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जैसे आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन रहते हैं, तो ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन जो आपका रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, इन इम्प्रेस लाइन रेक्टेंगल ईटीसी टूल्स आर फाउंड इन ड्राइंग टूल बार। कह रहा है जो इम्प्रेस लाइन होता है, रेक्टेंगल होता है, या फिर इसी प्रकार से जो भी आपके शेप होते हैं, वो क्या ड्राइंग टूल बार में मिल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, सही। तो ये सभी जो आपके टूल दिए गए हैं, जो भी आपका लाइन का, रेक्टेंगल्स का आपका दिया हुआ है टूल्स, ये सभी टूल्स आपके ड्राइंग टूल बार में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इन इम्प्रेस एल्टी शिफ्ट प्लस सी, एल्टी शिफ्ट प्लस सी इज यूज टू इंसर्ट कमेंट। तो ये आपका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यू कैन यूज कस्टम स्लाइड शो टू शो द स्लाइड यू वांट। कह रहा है कि अगर आप कस्टम स्लाइड शो करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो क्या करने के लिए कह रहा है कि आप स्लाइड को अगर दिखाना चाहते हैं तो कस्टम स्लाइड आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर है। कस्टम स्लाइड अगर आपको करना है तो भी आप कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको मान लीजिए स्टार्ट जो स्लाइड शो है, इसको शुरुआत से अगर चालू करना है, तो स्लाइड शो को शुरुआत से चालू करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की जो आपका है F5 है। लेकिन अगर इसी शॉर्टकट की को देखेंगे तो शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से F5, तब यहाँ पे आपका जिस स्लाइड पे आप प्रेजेंट टाइम पे रहते हैं वो आपका इस तरीके से क्या हो जाता है, स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इन इम्प्रेस स्लाइड कैन बी रीनेम्ड। कह रहा है इम्प्रेस में जो स्लाइड दिया रहता है उसको क्या आप रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन यू फर्स्ट स्विच टू स्लाइड शॉर्टर व्यू प्रेस F6 टू नेविगेट टू द वर्क स्पेस एंड देन प्रेस इंटर। कह रहा है कि जब आप पहले स्लाइड शॉर्टर व्यू पर स्विच करते हैं तो वर्क स्पेस पर नेविगेट करने के लिए F6 का प्रयोग किया जाता है और फिर इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, टू स्टार्ट ए स्लाइड शो। आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो प्रेस करना पड़ता है Ctrl+F2 या फिर F5। तो कह रहा है स्लाइड शो को अगर शुरू से चालू करना है तो F5 आपको पता ही है। इसमें जो दूसरा शॉर्टकट की आपका दिया हुआ है Ctrl+F2, Ctrl+F2 कमांड से भी आप स्लाइड शो को शुरुआत से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द न्यू स्लाइड यूजेज द डिफरेंट लेआउट एज द करेंट स्लाइड। कह रहा है नई स्लाइड को आपको क्या करना है, वर्तमान स्लाइड के रूप में एक अलग लेआउट का उपयोग करती है कि नहीं करती है। तो जो आपका नया स्लाइड होता है तो उसमें जो लेआउट होते हैं वो आपके अलग अलग रहते ही हैं। तो उसमें आपका सबसे पहला जो आपका स्लाइड में लेआउट रहता है टाइटल एंड कंटेंट रहते हैं। तो ये आपका जो राइट आंसर इसका होगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ यू प्रेस शिफ्ट प्लस इंटर आफ्टर यू रीच द लास्ट प्लेस होल्डर इन ए स्लाइड, ए न्यू स्लाइड इज
इंसर्टेड आफ्टर द करेंट स्लाइड। कह रहा है कि अगर आप शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करते हैं प्लेस होल्डर में तो आपका एक नया स्लाइड आता है। एक नई स्लाइड में आप क्या करते हैं, लास्ट में आप जाते हैं, या फिर कह रहा है कि अगर आप एक न्यू स्लाइड में आप हैं वहाँ पे शिफ्ट के साथ इंसर्ट प्रेस करते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ इंसर्ट अगर प्रेस करते हैं तो इसमें स्लाइड शो के बाद में एक नई स्लाइड इंसर्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है तो आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 19। क्वेश्चन नंबर आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इन इम्प्रेस यू कैन सेंड ए प्रेजेंटेशन एज एन ईमेल अटैच्ड। कह रहा है ईमेल अटैच्ड में आप प्रेजेंटेशन को ऐड करके भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें जब आप ईमेल में भेजते हैं तो प्रेजेंटेशन भी भेज सकते हैं, पीडीएफ भी भेज सकते हैं, सभी फाइल फॉर्मेट आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसमें जो इसका राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ए रीसेट बटन इज यूज टू रिमूव पर्सनल एंड सम अदर डेटा फ्रॉम ए फाइल। कह रहा है कि जो रीसेट बटन होता है उससे क्या करते हैं, पर्सनल डेटा को या फिर अदर डेटा जो रहता है उसको रिमूव किया जाता है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके हैं जो आपके 7 के बाद से जो पूछे गए थे, जिसमें आपका 7 के बाद से क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन द रिवर्स ऑर्डर इन विच दे वेयर क्रिएटेड शिफ्ट प्लस शिफ्ट। कह रहा है शिफ्ट प्लस के साथ अगर आप टैब बटन का उपयोग करते हैं इससे जो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहता है वो पीछे ऑर्डर्स में आपके सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट इज यूज टू डिलीट टेक्स्ट टू एंड ऑफ सेंटेंस। कह रहा है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप टेक्स्ट जो आपका सेंटेंस दिया रहता है उसके अंत तक आप डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है CTRL प्लस पेज डाउन कैन बी यूज टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा है CTRL प्लस पेज डाउन का बटन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं कि नहीं, अगली स्लाइड पे जा सकते हैं कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि दैट आर असाइंड टू द डेस्कटॉप सिस्टम आर नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस। कह रहा है जो कीज है, ठीक है, वो डेस्कटॉप पर, ठीक है, डेस्कटॉप पे आपका असाइन नहीं होता है, लिब्रे ऑफिस में उपलब्ध नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस ओपन किए हैं या फिर लिब्रे ऑफिस में ये सॉफ्टवेयर कह रहा है की का असाइनमेंट होता है कि नहीं होता है, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये आपका सही है। तेरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है टू डी सेलेक्ट ए स्लाइड। आपको स्लाइड को क्या करना है, सेलेक्ट नहीं करना है। यू कैन नेविगेट टू द स्लाइड एंड प्रेस स्पेस बार। कह रहा है कि अगर आप स्लाइड को, ठीक है ना, सेलेक्ट नहीं किए रहते हैं तो आप स्लाइड को नेविगेट कर सकते हैं और स्पेस बार को प्रेस कर सकते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो जब आपका स्लाइड सेलेक्ट नहीं रहता है तो आप स्पेस बार दबाते हैं या फिर कुछ भी दबाते हैं तो उसमें आपका कोई भी बदलाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है टू सेलेक्ट ए कमांड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कह रहा है कि आपको कमांड एक सेलेक्ट करना है राइट मेन्यू से। जब आप राइट बटन आप प्रेस करते हैं
जिसमें आप शिफ्ट प्लस F10 का प्रयोग करते हैं तो आपका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है। तो उसमें कह रहा है कि आप एक कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर। फिर से उसके बाद से दिया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ कह रहा है टू एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग ऑब्जेक्ट एनिमेशन इफेक्ट प्रेस ALT प्लस पेज डाउन। कह रहा ऑब्जेक्ट एनिमेशन इफेक्ट जो प्ले किए बिना नेविगेट स्लाइड में आगे जाने के लिए LT प्लस पेज डाउन का प्रयोग करते हैं कि नहीं। तो अगर आपको आगे जाना है, अगले स्लाइड पे जाना है तो LT प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं, और LT पेज अप से करते हैं तो वही काम आपका पिछले स्लाइड पे जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है यू कैन यूज द कीबोर्ड टू एक्सेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमांड एज वेल टू नेविगेट थ्रू द वर्क स्पेस। जो आपका नेविगेट दिया है, जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहाँ पे लिब्रे ऑफिस कमांड में कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कहीं भी अगर आप, चाहे वो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो या फिर राइटर हो या फिर कैल्क हो, तो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कीबोर्ड का प्रयोग आपका अधिकतर होता ही है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है टू साइन ए डॉक्यूमेंट डिजिटली यू नीड ए पर्सनल की आल्सो नो एज ए सर्टिफिकेट। कह रहा है ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, डिजिटली डॉक्यूमेंट है जिस पे आपको साइन करना है, तो उसे आप एक डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम से जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है ए पर्सनल की इज स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्राइवेट की। कह रहा है कि पर्सनल की आपका है जिसमें अगर आप स्टोर किए हैं, कॉम्बिनेशन आप बनाए हैं प्राइवेट की का, विच मस्ट बी केप्ट सीक्रेट एंड ए पब्लिक की विच यू ऐड टू योर डॉक्यूमेंट व्हेन यू साइन देम। कह रहा है कि अगर एक आप पर्सनल की का इस्तेमाल किए हैं अपने काम के लिए तो उसमें साइन अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो साइन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।